जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाय दोस्तों, सलाम जोहार नमस्कार। हौसलों की उड़ान से मैं हासिम राजा। आज लर्निंग सीरीज में बात करेंगे एक मादा हिरन की, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और जंगल में सुरक्षित स्थान को ढूंढ रही थी। इसी तलाश में वह एक मैदान में जाती है और उस मैदान में हरी हरी नरम नरम और लंबे लंबे घास देख करके उसे लगता है कि यह स्थान मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि पास ही नदी बह रही है जहाँ से वह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्यास को बुझा सकेगी। लेकिन तभी क्या देखती है कि सामने एक शिकारी है जो धनुष पे बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साधे खड़ा है। अब यह हिरन काफी डर गई। जैसे ही पीछे पलटी, क्या देखती है पीछे एक शेर है जो मुंह फाड़े खड़ा है। अब हिरन और घबरा गई और उसकी प्रसव पीड़ा भी और तेज हो गई। उस सोच रही थी कि अब मैं जंगल चला जाऊं, लेकिन तभी जंगल में भी आग लग चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह नदी की ओर जाए, लेकिन जैसे ही नदी की तरफ पहुंचती है, किनारे पर जाती है, क्या देखती है कि नदी काफी तेज धाराएं बह रही है। उसने सोचा कि मैं अगर इस नदी में कूद जाती हूँ तो शायद मेरी जान भी जाएगी और मेरे बच्चे जिस दुनिया में आने वाले हैं आने से पहले मर जाएंगे। उसके सामने अंधेरा सा छा गया। करे तो करे क्या, जंगल में जा नहीं सकती है क्योंकि आग लगी हुई है और तेज नदी की धारा बह रही है, वहां जाने में जान का खतरा है। सामने शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ा है, पीछे शेर मुंह फाड़े खड़ा है। जाए तो कहाँ जाए। उसके सामने अंधेरा सा छा गया और उसके प्रसव पीड़ा काफी और बढ़ गया। तभी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह ऊपर की ओर मुंह किए, आंखें बंद किए ऊपर वाले को याद करने लगती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है। बिजली की चमक से शिकारी का निशाना चूक जाता है और उसका तीर सनसनाते हुए हिरन के बिल्कुल बगल से निकलकर सीधे शेर को जा लगता है और शेर वहीं ढेर हो जाता है। तभी जोर से बारिश होने लगती है और उस बारिश की वजह से जंगल में लगी आग भी बुझ जाती है। अब हिरन आराम से जंगल में जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा समय आया होगा, ऐसा मुसीबत आया होगा जिस दौरान आपको लगा होगा कि इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और तब हम क्या करते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे तन मन के साथ ऊपर वाले को याद करते हैं और क्षण में विपत्ति टल जाती है। इसीलिए कहता हूँ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और ऊपर वाले को याद करते रहिए। गुड बाय।